सभी को नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए मित्रों, हमने गुण और दीर्घ संधि को विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में हमें क्या मिलेगा, ऐ और औ की मात्राएं देखने को मिलेगी। जैसे ए और आ वर्ण के साथ में अ और ऐ मिलेंगे तो ऐ हो जाएगा, ए और आ के साथ ओ और औ की मात्रा मिलेगी तो औ हो जाएगा। अर्थात इन वर्णों के मिलने से ये ऐ और औ होगा। तो हमें ध्यान रखना है वृद्धि संधि में ऐ और औ होगा। उदाहरण से देखेंगे तो अच्छे से हमें समझ आएगा। जैसे एक उदाहरण लिया, अकेक। तो यहाँ पे क्या है, हमें ऐ की मात्रा दिखाई दे रही, तो यहाँ इससे इसका संधि होगा तो इसका एक धन एक हो जाएगा। तो हमें वृद्धि संधि में तो आई केक में एक धन एक, तो हमें क्या देखना है, वृद्धि संधि में करते हुए जो संधि विच्छेद के दो पद हमें मिलेंगे, तो एक होगा प्रथम पद, दूसरा होगा द्वितीय पद। तो प्रथम पद का हमें अंतिम वर्ण देखना है और द्वितीय पद का हमें प्रथम वर्ण देखना है। तो यह प्रथम पद है एक और इसमें अंतिम वर्ण क है, तो क में क्या मिला हुआ, अ मिला हुआ है। और ये द्वितीय पद जो है उसका प्रथम वर्ण हमें देखना है, तो ऐ है। यहाँ पर अ और ऐ मिलके ऐ हो जाएगा। इसी प्रकार हितैषी, हित धन ऐशी, लोकेशना, लोक धन ऐषणा, वितैषणा, वित धन ऐषणा। तो हित में तम अ और ये अ और ए ऐ हो जाएगा। लोकेशना में क में अ और ए में ये अ है, तो अ और ए ऐ हो जाएगा। ताम अ है और ए, तो अ और ए ऐ हो जाएगा। इसी प्रकार और देखते हैं, जैसे तथैव, तथा धन एव। तो यहाँ पे क्या है, इसका संधि करेंगे तो क्या होगा, संधि विच्छेद जब करेंगे तो तथा धन एव। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ जैसे तथैव का हम संधि विच्छेद, तो बहुत सारे ऑप्शन में क्या, हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, तत् धन एव भी होता है, तथा धन एव भी होता है ये, और तथ धन औ भी होता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें सही आंसर उसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे तथ और तथा, तो इनमें से कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा आएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि तथ का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन तथा ही यहाँ क्या है, तथा का क्या एक निश्चित अर्थ होता है। तो हमें इसका एक ध्यान रखना है कि यहाँ तथा धन एव होगा। तो वसुधैव, जैसे वसुधा धनेव, वसुध नहीं होगा, वसुधा ही होगा। वसुधा का एक अर्थ होता है और वसुध का कोई अर्थ नहीं होता। तो हमें संधि करते हुए ये भी ध्यान रखना है कि शब्दों का हमें विशेष उसमें ध्यान रखना है। और आगे देखते हैं, सदैव, सदा धन एव। जैसे हम यहाँ कर दे सद, तो सद का कोई अर्थ नहीं होता, सदा यानी हमेशा। तो सदा का क्या होता है, एक अर्थ होता है। तो हमें थोड़ा सा क्या है, शब्दों का जब संधि विच्छेद करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। सदा धनु एव, जैसे यहाँ पे क्या है, तथा में आ मिला हुआ है और ये ए, तो आ और ए क्या होगा, आ धन ऐ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ऐ हो गया, ये ऐ देखिए हो गया। अब वसुधा, वसुधा धन एव, तो धा में आ और ये ए, तो क्या हो जाएगा, आ और ए ऐ हो जाएगा। आ और ए ऐ हो जाएगा, आ और ए ऐ हो जाएगा। इसी प्रकार मत एक के, मत धन एक के। और हमें ये भी ध्यान रखना है, जैसे एव, ऐषणा, इनमें क्या होता है, ये ऐ ऐ होगा, ऐ नहीं होगा। तो इन शब्दों का हमें थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें ऐषणा, ये ऐषणा ऐसे लिखा हुआ मिलता ही है। तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा आएगा। जैसे मत एक के, अब है मत धन एक, तम अ है, ये ऐ है। तो मत एक के क्या हो गया, जब अ और ऐ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐ होगा। इसी प्रकार देवश्वर्य, देव धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में क्या है, ऐ आएगा, क्योंकि ईश्वर जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है। ये मैंने पहले भी आपको गुण संधि पढ़ाई थी, तब बताया था कि हमें शब्दों का भी क्या है, विशेष ध्यान रखना है। तो ऐश्वर्य, विचार एक के, विचार धन एक के, यहाँ पर रम अ और ये ऐ, तो अ और ऐ हो जाएगा। इसी प्रकार स्वैच्छिक, स्वधन ऐच्छिक, धनेश्वर्य, धन धन ऐश्वर्य, और जनेश्वर्य, जन धन ऐश्वर्य हो जाएगा। अब देखेंगे गंगा धन ऐश्वर्य यानी गंगेश्वर्य। गंगा यहाँ पे आ है, यहाँ ऐ है। आ और ऐ मिल के भी क्या बनता है, ऐ ही बनता है। जैसे आ मिलाया और आ के साथ ऐ मिलाया तो ऐ ही बनेगा।
तो इसमें टिकेत, टीका धन ऐत, महेश्वरीय महाधन ऐश्वर्य, ये हो गया। फिर है जलोक, जलोक में जल धन ओक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए मिला हुआ है, यहाँ ओ है, अ और ओ औ हो जाएगा, अर्थात जब ए और ओ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो जलोद, जल धन ओद, जल लम अ है, ये ओ है, ए और औ, ए और ओ मिलके औ हो जाएगा। परम ओजस्वी, परम धन ओजस्वी, तो म अ और ये ओ, तो ए और ओ मिलके औ हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं, देवोदारे, देव धन ओदारे। यहाँ पे क्या है, व म अ है या औ है, जब ए और औ मिलेंगे तो औ ही बनेगा, तो देव धन ओदारे यानी देवोदारे। जल औषधि, जल धन औषधि, जलौषधि। इसी प्रकार है प्रौद्योगिकी, प्रधन औद्योगिकी, मिलन औचित्य, मिलन धन औचित्य। तो इनमें क्या है, जल में ल में अ है या औ है, तो अ और औ बनेगा, यानी ये औ बन गया यहाँ पे। प्रौद्योगिकी, यहाँ से इसका संधि विच्छेद होगा, प्रो से, जैसे प्रधन औद्योगिकी, तो र में क्या है, आ और औ है, और अ और औ बनेगा। मिलनौचित्य, मिलन नाम अ और ये ओ, तो अ और औ बनेगा। इसी प्रकार आगे देखो, गंगोक, गंगा धन ओक। यहाँ पे क्या होगा, आ और औ, ओ, ये क्या बनेंगे, औ बन जाएगा। तो महोज, माँ धन ओज, माँ धन ओज, तो आ और ये ओ, औ हो गया। महोजस्वी, महाधन ओजस्वी, यहाँ आ है यहाँ ओ है, आ और ओ, औ हो गया। इसी प्रकार आगे देखते हैं, मौषधि, माँ धन औषधि, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आ है या औ है, आ और औ भी क्या बनेंगे, औ ही बनेंगे, अर्थात यहाँ औ हो गया। मृदौषधि, मृदा धन औषधि, मृदा में यहाँ क्या है, दा में आ है और ये औ है, आ और औ क्या बनेगा, औ ही बनेगा। महोदार्य, तो महाधन औदार्य, तो हा में आ है और ये औ है, तो आ और औ मिलके क्या बन जाएगा, औ ही बनेगा। तो इस प्रकार क्या है, हमें संधि विच्छेद करते हुए थोड़ा सा क्या है, शब्दों का ध्यान रखेंगे तो हमारी संधि क्या है, सही होगी। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम संधि का चौथा पार्ट पढ़ेंगे, यण संधि। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।